जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हमारा दूसरा वीडियो है जो देख लीजिए। जो कल मैं कराया क्वेश्चन, कल परसों जो भी मैं कराया क्वेश्चन, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या वो क्वेश्चन आए थे कि नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन आए थे कि नहीं, जैसा कि आप लोग को पता है वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, चलिए आज हमारा दूसरा है, ये 14 तारीख का शिफ्ट 2 है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन मैथ का है 2025 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और बी उसे 17 घंटे में खाली कर सकता है। भाई ए को भर रहा है तो दूसरा है जो खाली कर रहा है, तो ए है जो 15 घंटे में भर रहा है तो इस पर प्लस का साइन लगा लीजिए, काहे कि भर रहा है। बी है जो इसको 17 घंटे में खाली कर रहा है तो इस पर माइनस का साइन लगा लीजिए। अब भाई ये दोनों देखिए क्या कर रहा है कि दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। तो भाई 15, इसको पहले देख लेते हैं कि एक बार में कितना भरता है। तो ई भरेगा 17, ई भरेगा 15, तो ई 17 काम करेगा, ई कितना काम करेगा 15, टोटल काम हो गया ई। तो भाई ई है जो भर रहा है, ई है खाली कर रहा है, तो टोटल कितना 17 भर रहा है, 15 खाली करता है, दुए ना टोटल भर रहा है। अब कितना टोटल हो गया 15 × 17 और बट्टे 2, ये हो गया इतना काम। लेकिन कितना कर रहा है 2/3 भाग टंकी का, तो 2/3, 3 से काट दे, 3 × 5 = 15 और 2 खत्म, तो 17 × 5 = 85। तो 85 घंटों में है जो इतना है जो टंकी का भाग 2/3 भाग भर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में और पक्का यही क्वेश्चन था मेरे भाई, पक्का का पक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1/2 cos² 70 डिग्री प्लस cos² 20 डिग्री और नीचे बटा में sin² 40 डिग्री प्लस sin² 50 डिग्री। भाई इसको सोल्व करोगे तो जानते हो कैसे सोल्व करोगे। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि cos² 90 - 20 डिग्री बराबर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको जब यहाँ से 90 डिग्री से 90 - 20 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, इसको 20 के साथ लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, और साइन भी चेंज हो जाता है, तो sin² 20 डिग्री होगा। भाई यहाँ cos² की जगह क्या हो जाएगा sin² 20 डिग्री और प्लस में cos² 20 डिग्री बट्टे में इसको भी वैसे ही करोगे sin² 90 - 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos² 40 डिग्री प्लस sin² 50 डिग्री। 50 होगा यहाँ पर दोस्त, क्योंकि 90 में से 40 गया तो 50 होगा। अब sin² प्लस cos² अगर जब डिग्री बराबर हो तो क्या होता है 1 ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बच रहा है तो 1/2, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना तो 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। और ऑप्शन में बहुत तरह के कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, उसमें ऑप्शन में था 1/2 - 1/2 0 डिग्री ऐसे करके था। ठीक है, तो उसमें भाई मेरा जो पेपर देकर के आया वो कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाई एक रेलगाड़ी सा क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी से था जो देखिए इस प्रकार था कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 6 किलोमीटर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। जैसे ये रेलगाड़ी चल रहा है और यहाँ पर है जो आदमी है, यहाँ पर आदमी है, इसको कितने 10 सेकंड में, मात्र टाइम सिर्फ 10 सेकंड में है जो पार कर जा रहा है। तो रेलगाड़ी की, और दूसरी क्या करे कि दूसरी है जो 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 50 किलोमीटर की चाल से उधर से चल रहा है, 50 किलोमीटर की चाल से उधर से चल रहा है, जो कितनी 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसको कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका स्पीड निकाल लेते हैं। इसका स्पीड तो दिले है, इसका स्पीड अपने को पता नहीं, तो इसका स्पीड कैसे निकलेगा, इसका स्पीड माइनस S1 और S2, काहे कि एक ही दिशा में जा रहा है, ये है जो एक ही दिशा में जा रहा है, तो स्पीड माइनस हो जाएगा, काहे कि जल्दी पार कर जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम कितना है 10 सेकंड और मिनट में है। देखो भाई यहाँ पर मीटर में है, ये है मिनट में, तो कितना से गुना, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 10 × 5 = 10, कितना हो जाएगा 18 × 2 = 36। और S1 हो गया ट्रेन की स्पीड और माइनस S2 क्या होगा बंदे की स्पीड, तो बंदा कितना है 6, और भाई प्लस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड आ जाएगा 36 × 6 = 42 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है,
अब भाई ट्रेन इधर से भी आ रहा है, ट्रेन इधर से भी आ रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 100 मीटर है। इसकी स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी कितनी है? 220 मीटर है। फिर से मीटर में आ रहा है। और इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर है। अब यहाँ से पता करेंगे तो क्या होगा? देखिए भाई, डिस्टेंस ये दोनों का तो जुड़ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? लंबाई 320 मीटर हो जाएगा। 320 मीटर। टाइम कितना? टाइम हम लोग को पता करना है, और गुने 18/5। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड दोनों के जुड़ जाएगा तो कितना होता है? 42 + 50 तो कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए तो 5 36 5 का 20, इधर करेंगे तो 92। तो क्या हो जाएगा? T बराबर 64 × 18/92। अब इसको काटिएगा, छाटिएगा, जितना कर दीजिएगा वही है जो हमारा टाइम आ जाएगा, कि इतने सेकंड में है, इतने मिनट में, इतने अथी में पार कर जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड यहाँ से फाइंड कर लिए, पहले ट्रेन की, फिर दूसरे ट्रेन उधर से था तो दोनों को जोड़ दिए तो 320 हो गया। बटे टाइम हमारा पता करना है, 18/5 से गुना किए क्योंकि मीटर में था, और ये है जो मीटर में इसको भी कन्वर्ट करना था, क्या बोलते हैं, टाइम किलो स्पीड को, और इधर से है जो स्पीड हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। आप किसी से भी 14 तारीख सेकंड शिफ्ट वालों से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन गलत नहीं कराता हूँ, ARPF में ही आपको पता चल गया होगा। ये देखिए, कह रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या इंजा भर दें स्टार के स्थान पर कि जानते हैं 3 से विभाज्य हो जाए। तो जोड़ लीजिए पहले, 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 2 22। ये टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 22। टोटल 22 आ रहा है। अब 22 को कितना से डिवाइड करें भाई? 3 दहाइयों 30 हो जाएगा, तो नहीं, तो 3 × 27। अगर 9 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? 27। तो ये कितना आ रहा है? 22। अगर यहाँ पर हम 5 डाल देंगे तो 27 आ जाएगा। तो वह बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी संख्या क्या है? 5 है। बड़ी संख्या क्या है? 5 अगर भर देंगे तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हमारा है जो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 155 और 307 से विभाजित करने पर 5 और 7 शेष बचे। बड़ी संख्या बोल रहा है दोस्त, बड़ी संख्या HCF। तो क्या करना है? सबसे पहले कि 155 में ये जो पहला अंक है तो इसको पहले से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 150। और दूसरा 307 है तो दूसरे से माइनस करना है 7 से, तो कितना हो जाएगा? 300। और भाई ये जो 150 आया और कोमा जो 300 आया, इन दोनों का अगर HCF निकाल देंगे तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हमारे पास 150 आ जाए, ठीक है। 150 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन समझ गए, क्या कि क्वेश्चन हमारे पास आज बहुत है दोस्त, 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था दोस्त कि मतलब टोटल दूरी दे दिया था, जैसे ये स्टीम हो या फिर धारा अथी नदी हो, इसकी टोटल दूरी दे दिया था 36 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दे दिया, और इसमें धारा की चाल दे दिया था 5। धारा की 5 दे दिया था, और नाव की कितना दे दिया था? नाव की दे दिया था 1। भाई धारा और नाव की दे दिया था। कह रहा कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बाई चाल। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इतना तो पता ही होगा दोस्तों। अब जब धारा की दिशा में जाएगा, जैसे धारा भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर ही चल रहा है, तो जल्दी से धकेलेगा, तो धकेलेगा यानी कि दोनों जुट जाएगा, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड। तो 5 1 6 और टोटल कितना है? 36, और प्लस दोनों को जाने में लगा समय, कुल समय पूछा यानी जुटेगा। धारा के विपरीत दिशा में टोटल डिस्टेंस 36, विपरीत दिशा में एगो भाई इधर चल रहा है और एगो उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है तेजी से, उधर से आ रहा है, तो घटवे करेगा। तो कितना हो जाएगा? 4। अब इसको काट लीजिए, 6 6 36, 4 9 36, कितना आ जाएगा? 6 + 9 बराबर कितना आ जाएगा? 15 घंटे इसको समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। स्टेटमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल यही था, और टोटल दूरी भी दे लेता, नाव की चाल, धारा की चाल दे लेता। ऐसे करना है आपको वहाँ पर भी, ठीक है। 15 घंटे इसका उत्तर है। अगला देखिए क्या कह रहा है।
अगला कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 1500 है। भाई तीन संख्याओं का औसत अगर 1500 है तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 4500 नहीं हो जाएगा भाई। तीनों संख्याओं का जोड़ 4500 नहीं हो जाएगा, तीनों संख्याओं का जोड़ 4500 हो गया। अब क्या कर रहा है कि संख्या कितना के रेशियो में है, 2, 3, 4 के रेशियो में है। 2, 3, 4 तो बड़ा भाग कौन सा है भाई, 4 अपने पास बड़ा भाग है। तो 4500 और बट्टे कौन सा बड़ा भाग, अपने को बड़ा भाग निकालना है। टोटल कितना संख्या है, 4, 3, 7, 2, 9 संख्या है। अब काट दो तो 9 5 क्या हो जाएगा, 45। अब 5 का 20 यानी 2000 है जो बड़ी संख्या हो जाएगी। 2000 बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर वही फिर दूसरा पूछा जाए कि 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 1500 हो जाएगा। और दूसरे का तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, 2000। अगला चलिए देखते हैं। अगला कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 4 का कितना प्रतिशत 24 के बराबर है। तो 4 का अगर मान के चलें x% बराबर 24 है तो 4x बट्टे कितना हो जाएगा, 100 और बराबर कितना हो जाएगा, 24। 4 से काट देंगे, 4 6 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 600% है जो 24 के बराबर है। समझ गए मेरे भाई। अब अगला कुछ ऐसे था जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट चेंज करके दिया था, लाल हरा नीला पीला ऐसे कर करके दे दिया था। तो यहाँ पर लाल और हरा, लाल हरा का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है। और यहाँ क्या है, लाल और पिंक, तो यहाँ पर एक पिंक भी हम लोग लिख लेते हैं, पिंक। लाल और पिंक का रेशियो, लाल यहाँ पर ए हो गया, पिंक कितना हो जाएगा, पिंक ए हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, जिसकी जगह पर खाली है उसके दाहिने साइड यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इसमें खाली है तो इसको 5 लिख दीजिए और सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 दूने 8। यही आ जाएगा, लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। किसका रेशियो पूछ रहा है, हरा और पिंक का। तो हरा का नहीं है, हरा ये है 15 और पिंक क्या है 15। तो हरा और पिंक का रेशियो क्या हो जाएगा, हरा और पिंक का रेशियो क्या हो जाएगा, 15:15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ था लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। फार्मूला याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। मोड और मीन देले है 20.1, मोड और मीन 20.1 देले है। एक फार्मूला पढ़े होगे दोस्त कि मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये पढ़े होंगे ना दोस्त, ये पढ़े होंगे। अपने को देना क्या, निकालना क्या है, मोड और मीडियन का, मोड और मीडियन यानी इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो मीन, यहाँ से अगर मीन निकालें तो मीन क्या होगा, ई पट जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीन यहाँ से मीन क्या हो जाएगा, 20.1 प्लस मोड हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर रख दें, इसको ई पट्टी भेज दें, इसको ई पट्टी भेज दें, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा भाई। इसको ई पट्टी भेज दें तो माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से मोड को मोड रहने देते हैं, 3 मीडियन को 3 मीडियन रहने देते हैं। ये वाला फार्मूला याद रहता तो सब बच्चा कर देता। ठीक है, 2 मीन का मतलब यहाँ से निकाल लीजिए 20.1 और माइनस मोड, इतना ही ना होगा दोस्त। देखना कहीं गलती होगा तो बता देना भाई, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी में हम लोग भी कर रहे हैं। अब यहाँ से मोड बराबर क्या होगा, 3 मीडियन और इसको गुना कर दी तो 20 दूने 40.2 और इसको क्या हो जाएगा, प्लस 2 मोड हो जाएगा भाई। 2 मोड इधर हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ है दोस्त, एक बार देखना दोस्त कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। मोड माइनस, अच्छा मोड माइनस 20.1 होगा ना, मोड माइनस 20.1 होगा। इसको उल्टा कर देना भाई,
इसको उल्टा कर देना दोस्त, मोड माइनस 20.1 होगा। यहाँ पर हमने गलती कर दिया, तो यहाँ क्या होगा 2 मोड और प्लस 40.2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये -2 मोड है, इसको ई पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोड प्लस 2 मोड और बराबर क्या होगा 3 मीडियन प्लस 40.2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3 मोड हो जाएगा, 3 मोड। अब इसको ई पट्टी ले आएंगे तो -3 मीडियन हो जाएगा, 3 मीडियन बराबर कितना 40.2 होगा। अब भाई 3 कॉमन ले लेंगे तो मोड माइनस मीडियन बच जाएगा, मोड माइनस मीडियन बचेगा और 3 कॉमन हो जाएगा, तो कितना 40.2। अगर 3 को यहाँ गुना में है तो यहाँ ले आएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो इसको काट दीजिए तो क्या होगा 3 है 3 तरीके 9 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 13.4। मोड माइनस मीडियन, अब पूछ रहा है मोड और मीडियन का संबंध, तो मोड माइनस मीडियन बराबर 13.4 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन फार्मूला याद रहता तो ये भी हो जाता। ठीक है मेरे भाई, चलिए जल्दी से करते हैं, 10 क्वेश्चन और बच गए हमारे पास। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन एक है, ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा आसान ही आया था, ये थोड़ा मैं लाया हूँ थोड़ा हैवी टाइप का, लेकिन इससे भी बहुत आसान था ये। चलिए इसको करते हैं। तो अंदर वाले सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 6 5 11 और 11 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर लाएंगे इसको, ई ब्रैकेट को हटा देंगे तो बच गया 3 और 22 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ तक 25, फिर इसको हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 से 3 28 हो जाएगा। अब फिर 28 आ जाएगा तो 3/5 गुने 28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24 5 8 3 24 3 6 2 8 और बटे 5, इतना आंसर आ जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना एक बार गलती मिस्टेक कहीं नहीं ना है भाई, एक बार देख लेना आप लोग, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ताकि अभी क्या वो क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है दोस्त, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ सकते हैं आप, किसी से भी। देखिए क्या कह रहा है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% छूट और बचे हुए पर 15% की छूट और अंतरिम में 10% की छूट पर खरीदा, यानी 3 छूट पर खरीदा और अंकित मूल्य दे दिया है। तो भाई अंकित मूल्य दिया है 1 2 1 000, पहला कितना छूट दिया, तो भाई 75% छूट, 25% छूट, यानी कितना में खरीदा 75% में खरीदा। फिर 15% की छूट, तो कितना में खरीदा 85% में खरीदा। फिर कितना अंतिम में एक और छूट 10%, तो कितना में 90% की छूट पर खरीदा, और टोटल क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए और इसका सोल्व कीजिएगा तो उतना ही आंसर आ जाएगा 75/100 और गुने 85/100 और गुने 90/100। भाई इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन सोल्व कर लीजिएगा तो आपका इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जितना आंसर इसको सोल्व करके आएगा वो क्या होगा सीपी हो जाएगा, हमारा पोस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से मैं बताया था कि मीन मीडियन वाला ये 14 तारीख को क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ये 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में ये उसका है पेपर। ठीक है, ये जो मैंने परसों कराया था उसमें भी बताया था कि मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन आया है, अब इसमें भी आया है 14 तारीख को। इसमें भी मध्यिका ही पूछ रहा है दोस्तों, इस मध्यिका को कैसे करेंगे बताइए। मध्यिका पूछ रहा है तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा करेंगे। अब इसमें बीच में कौन सा है देखिएगा, तो इधर से 2 गो इधर से 2 गो, बीचवा में कौन है 4 है, तो 4 इसका मध्यिका हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका मध्यिका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन ऐसे था दोस्तों, देखिए कि एक व्यक्ति 180 रुपये में 30 दर्जन केले खरीदता है और प्रति केले 12 की दर से बेचा तो लाभ या हानि। तो भाई खरीदा पोस्ट प्राइस कैसे 180 रुपया में है जो कितने केले 30 दर्जन केले खरीदा। 30 दर्जन केले के मतलब 180 रुपया में है जो 180 रुपया में 30 दर्जन केले खरीदा। और सेलिंग प्राइस कैसे
कि प्रत्येक केले 12 की दर से बेचे, यानी एक केला 30 दर्जन, 12 तिया 36। यानी भाई यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन यही वाला था कि 180 रुपया में 30 दर्जन, 30 दर्जन के मतलब एक दर्जन में 12, तो 12 तिया कितना 360, तो 360 केला खरीदा। और उसी प्रकार था 12 की दर से बेचा, तो 12 की दर से बेचा तो 30 दर्जन 30 गुने 12 गुने 12 की दर, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसी प्रकार से था कुछ क्वेश्चन, इसमें शायद कुछ फॉल्ट लग रहा है, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि दर्जन के हिसाब से खरीदा तो सीपी को ऊपर गुना कर देते टोटल और नीचे एसपी को गुना कर, तो ऐसे ही बताया। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन है जो देखा कि ऐसा ही क्वेश्चन है जो आएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है जो आ रहा है उम्मीद से, ठीक है। ये क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट लग रहा है तो ये मैं पूछ करके बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है मेरे दोस्त। इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन सही तरीके से मैं लिख नहीं पाया या फिर वो बता नहीं पाया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि 2 पेन 3 पेंसिल की कीमत 86 रुपया है और 4 पेन 1 पेंसिल की कीमत 112 रुपया है, तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत क्या होगी। 2 पेन और 1 पेंसिल की कीमत 86 रुपया है, एक पेन की कीमत 112 रुपया है, तो यहाँ से 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितना है 86 रुपया है। और अगले में क्या है 4 पेन और प्लस 1 पेंसिल की कीमत कितना है 112 रुपया है। भाई इसको सोल्व करना, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो भाई यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, पेंसिल बराबर कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा 2 पेन और 3 पेंसिल बराबर क्या होगा 86, और यहाँ 4 तिया 12 पेन प्लस 3 पेंसिल बराबर कितना होगा 12 तिया 36, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के साइन लगा दीजिए, कट गया। यहाँ पर क्या होगा -10 पेंसिल बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 86 घटाए तो 8 5 13, ये 250 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल, एक पेन की कीमत कितना आ जाएगा, एक पेन की कीमत आ जाएगा 25 रुपया, एक पेन की कीमत 25 आ गया, तो यहाँ से 2 पेन का कितना हो जाएगा 50 रुपया, और यहाँ से 3 पेंसिल और बराबर 86, ये 50 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना 5 3 8 36 और 3 पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा 36, तो एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा 12 रुपया। तो एक पेन की कीमत कितना हो गया भाई, एक पेन की 25 और एक पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, एक पेंसिल की कीमत 12 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार पूछा है कि 18 प्लस 4√3, ये वाला डिजिट कुछ चेंज लग रहा है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, और 18 माइनस 4√3 का मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है यानी तो इसको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में लेना पड़ेगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लीजिएगा ना, तो इसका आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सिंपल था कि 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा 10,000 और गुने 12% गुने 5/100, 2 0 से कैंसिल, 12 25 60 और 1 2, यही ना होगा दोस्त 500, 12 25 60, 6,000, ठीक है बिल्कुल, और इसका सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्त कि 40 पाइप एक टंकी को भरने में 25 मिनट का समय लेते हैं। 40 पाइप है जो एक टंकी को भरने में 25 मिनट का समय लेते हैं। तो भाई एक पाइप कितना देर में भरेगा, तो एक पाइप 25/40 मिनट में भरेगा। तो पूछ रहा है कि 30 पाइप, तो 30 पाइप कितना में भरेगा, तो 25/40 गुने 30, इतना ही ना होगा, देखना भाई कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है। तो कितना 25 दिया 75/4 मिनट में नहीं भर लेगा, 75/4 मिनट में भर लेगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई इतना और इतना है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज दे रहे तो 1/2 गुना इसका डायगोनल 1 और गुना डायगोनल 2 होता है, ठीक है। तो 1/2 गुना डायगोनल 48 और दूसर का 64। भाई काट लीजिए तो एक का 32 और 32 गुना 48 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, 8 या 24, 1 25, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 8 5 13, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1536 आ जाएगा इसका, 1536 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है, यानी लेंथ है जो लेंथ 24 अधिक है, यानी 24 अधिक हो गया ब्रेथ x से, ठीक है। और उसका परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × l + b होता है। और कितना है, 240 परिमाप है। 2 से कटेगा तो 120 बराबर क्या होगा, 2x + 24 हो जाएगा। इधर 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 8 9 और 2 11, इतना हो जाएगा 2x। x बराबर क्या हो जाएगा, 48। x बराबर 48 हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या होगा, 48 में 24 जोड़ दीजिए, 48 में 24 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 मीटर इसका है जो लंबाई हो जाएगा, ठीक है। 72 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्त। अब 20 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है और 21 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही था कि एक 22 मीटर लंबा चौड़ा खेत को 4 मीटर गड्ढा खोदा गया, तो मतलब कितना क्या था, ऐसे ही कुछ था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि सबको गुना कर देगा ना तो उसका आंसर है जो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस इतना ही आपको जानकारी के लिए बताया कि सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए है जो मतलब एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी है जो 15 मिनट में भरता है और सी है जो खाली करता है। तो सबको चालू कर देंगे तो कितना समय में भरेगा। तो भाई ए है जो 10 मिनट में भरता है तो प्लस का साइन, बी है जो 15 मिनट में भरता है तो प्लस का साइन, और सी है जो 20 मिनट में खाली करता है तो माइनस का साइन। सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60 6 भरता है, 15 चौका 60 4 भरता है, 20 3 60 3 खाली कर देता है। भाई 6 4 10 भरता है तो 3 खाली करता है, यानी टोटल एक दिन में एक ऐसा मान सकते हैं कि 7 भरता है, 7 भरता है। तो कब भरेगा, तो टोटल काम है 60, एक बार में 7 भर रहा है तो इतना है जो इतना समय लगेगा। मिनट देले रहेगा तो मिनट समय लगेगा, घंटा देले रहेगा तो घंटा समय लगेगा। तो 60/7 इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस एक दो भी कहाँ यहाँ पर जो हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया, ट्रेन का भी हो गया, पाइप एंड टंकी का भी हो गया, और एचसीएफ का भी हो गया, नाव धारा का भी हो गया, औसत से नहीं रेशियो का भी हो गया, मीन सांख्यिकी से भी हो गया क्वेश्चन, और ये है जो रेशियो प्रोपोर्शन से हो गया, परसेंटेज से भी हो गया, सरलीकरण से भी हो गया, ये मध्य का सांख्यिकी से भी हो गया, ये सेलिंग एसपी क्या बोलते हैं क्रैमुल से भी हो गया, मतलब ब्याज से भी हो गया, ये समचतुर्भुज वाला भी हो गया, पैरेललोग्राम जो भी है, ये सब सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका भी हम लोग कल देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा है भाई, बस इतना बताया तो इतना मैंने सारा आज करा दिया है। एक बात और कहूँगा दोस्त, मैंने है जो अभी तक आरपीएफ का भी कराया था तो उसमें बिल्कुल 100% है जो उसमें आपको देखने को मिला, पेपर 100% पेपर देखने को मिला, और ये एनटीपीसी का भी करा रहा हूँ तो एनटीपीसी का भी आपको देखने को मिलेगा। और मेरा पेपर है जो 19 तारीख को है, मेरा पेपर 19 तारीख को है, मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो मैं है जो शाम होते होते मतलब कि ये पेपर है जो 19 तारीख को जो भी पेपर हुआ होगा, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस सब का मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा कैसा पेपर आ रहा है। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस सब का, जीके जीएस
सबका पेपर बता दूंगा कि किस लेवल का आ रहा है और कैसा कैसा आ रहा है। बाकी ये पेपर आया हुआ है, इसको तैयारी करके जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं ज़रूर भेज दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मैं सारा चीज़ मतलब पूरा रिसर्च करके ही क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।